ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਭਾਵੇਂ ਡੀਪੀਓ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੌਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप में से बहुत से कम दोस्त ये जानते हैं कि मेरी रिटायरमेंट 2018 में ननकाना से हुई और मैं डीएसपी बड़ा घर था जी, और वहीं मेरा ऑफिस था, बुचेकी में ऑफिस था बेसिकली। और मेरा जो सर्कल था उसमें था जी सैयद वाला, बुचेकी चौकी थी मेरे ख्याल में, बड़ा घर थाना था, और फिर मांगटा वाला था, और धोखा मंडी या फैज़ाबाद, ये 4 थाने बेसिकली, और बुचे की चौकी थी। अच्छा, मेरी ड्यूटी जो पहली वहाँ लगी थी, जब मेरी अक्टूबर में पोस्टिंग हुई, तो ये इनका एक वो आता है त्यौहार आता है सिख बिरादरी का, तो वहाँ मैंने ड्यूटी की। बड़ी टफ ड्यूटी होती है, और ये उनका लाइक इस तरह होता है कि बहुत बड़ा इज्तिमा होता है सिखों का। और वहाँ फिर मैंने कुछ सिख जो थे वहाँ जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है वहाँ सिखों की, जो ख़ास तौर पे पुलिस वाले उनकी बड़ी मिन्नत कर रहे होते हैं कि कहीं कोई हंगामा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एहतजाज ना हो जाए। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। नाज़रीन, एक वीडियो आज वायरल होती है, क्योंकि ननकाना का जो ही नाम मेरे सामने आया, मैंने देखा ओए ये क्या हुआ है। तो मैंने जब देखा तो यकीन जाने नाज़रीन, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पे तरस भी बड़ा आया और शर्म भी बड़ी आई मुझे। हो सकता है मेरे सीनियर जो हैं, मेरे तो अब नहीं हैं सीनियर्स, मैं तो एडवोकेट हूँ, जो पुलिस के सीनियर्स हैं, जो निचले स्टाफ के ऊपर बैठे हुए हैं, डीपीओ ननकाना है, और जो आपके आरपीओ शेखुपुरा हैं, वो उन्हें शायद थोड़ा सा फील हो, अल्लाह करे फील हो जाए। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो देखें। जिस तरह सिख जो हैं, एक गोपाल सिंह उनका नाम मुझे पता चला है, वो पहले साहब का एमपी भी हैं, और उन्होंने जो माँ बहन एक की है पुलिस की, उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे और ख़वातीन इस वीडियो को ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि ये उन्होंने जो गालियाँ दी हैं पुलिस को, और इंक्लूडिंग डीपीओ को, अगर मैं होता तो या फिर मैं इस बंदे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करता, या फिर मैं ख़ुदकशी करता। और यही हाल वहाँ के पुलिस वालों का है। जिस तरह वो मिन्नतें कर रहे थे, अगर कोई बागैरत पुलिस वाला वहाँ होता तो उसका इलाज ज़रूर होता, लेकिन हालात ऐसे हैं कुछ कि वो कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि मेहमान जो आए थे वो बहुत बड़े थे। सुन ले, फिर इस पे मैं बात करता हूँ, सुनिए ज़रा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਭਾਵੇਂ ਡੀਪੀਓ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੌਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। जी नाजरीन, अब मैंने फिर पता किया, क्योंकि वहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, तो 1-2 मुलाजमीन जो हैं वहाँ पुराने, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने कहा सर हुआ कुछ यूँ है कि गाड़ी आती है जिसमें कुछ गेस्ट थे, क्योंकि जितने भी मेहमान जाते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो ख़ास तौर पे स्टेट के मेहमान हों या कोई बड़ा आदमी जाता है, बड़े अफसरान जाते हैं, MP MNA वुज़रा, ये अक्सर विज़िट करने जाते हैं। गुरुद्वारा है जी बहुत बड़ा वहाँ और ननकाना साहब में,
तो गाड़ी को जो यहाँ सेफ सिटी भी है, वहाँ ननकाना में अभी मुझे पता चला है कि सेफ सिटी से इतला मिली, क्योंकि आजकल ई चालान का बड़ा सिलसिला चल रहा है लाहौर में भी और हर जगह पे, सियालकोट में है, अब ननकाना में भी कर दिया गया है। तो वहाँ ट्रैक किया उस गाड़ी के नंबर को, तो पता चला जी इसकी कुछ चालान पेंडिंग है, 10 हैं या 16 हैं। तो वो चालान पे उन्होंने फिर कॉल की वायरलेस के ज़रिए, कंट्रोल ने वहाँ के जो लोग थी जी सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई थी वहाँ, और मुहाफिज वालों को भेजा कि जाके जी आप चेक करें गाड़ी के 16 चालान हैं तो इनसे पैसे लें। तो उन्होंने आके रोक लिया गाड़ी, और क्योंकि गाड़ी जो है वो हायर की गई थी, टैक्सी थी, यानी किराए पे ली गई थी गाड़ी, और उसमें मेहमान जो भी थे गेस्ट वो अलहदा सिलसिला है। अब उसको पूछा गया आपके, हाँ भी ये पैसे हैं और भरें? तो उसने कहा जी नहीं, मैं तो स्टेट के मेहमानों के साथ आया हूँ। जो सुन लिया आपने बयान, वो जो सिख हैं गोपाल सिंह साहब फरमा रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं, तो फिर ये इंसिडेंट होता है। और वहाँ खड़े हुए पुलिस वालों के चेहरे काबिल दीद हैं, आप देख लें कि इनके चेहरे पे कैसे मायूसी, कैसे बेचारगी टपक रही है। और अगर इस जगह पे कोई गरीब का बच्चा होता तो इन्होंने ऐसी की तैसी उसकी फेर देनी थी। और ये खामोश हो गए हैं, डीपीओ भी खामोश है, आरपीओ भी खामोश है, आईजी साहब ने तो खामोश रहना ही है, उन्होंने खैर क्या करना है। तो ये हालात हैं जी आपके सामने, बेचारगी है। होना तो ये चाहिए। मुझे याद है एक दफ़ा जुल्फ़कार हमीद साहब, जिन पे मैंने कल विलाग भी किया है, ये सीसीपीओ थे जी लाहौर में, और इन्होंने इसी तरह थाना बरकी था या कोई ऐसा थाना था, उस पर एक साहब ने उन्होंने बदतमीज़ी की पुलिस वाले के साथ, वो वीडियो वायरल हुई। और मैंने उस पर कहा था कि सर अगर शाम तक ये बंदा ना हुआ हवलात में तो फिर पुलिस के लिए डूब मरने का मकाम है। और यकीन जाने शाम तक वो बंदा हवलात में था, बड़े बड़े बालों वाला, मुझे याद है। और ये साहब जो हैं, इन्हें पता नहीं किस चीज़ का मान है, मुकदमा होता है नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन इस तरह के वाक़यात से पुलिस का मोराल भी डाउन होता है। और पुलिस मुलाजमीन जो हैं उनके मोराल तो वैसे ही ख़त्म है, बेइज्जती बरूफ हो गए हैं। अब हम कानून में आता नहीं, कार्रवाई हम कर नहीं सकते, कुछ बेचारगी है, कुछ बोलेंगे सस्पेंड इन्होंने वैसे होना है, वो कह रहा है कि जी सस्पेंड होना है। तो देखते हैं कि जी अब MP वो जो साबका हैं गोपाल सिंह साहब, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, कागजी ही कर दें यार, इज़्ज़त बचाएं, या फिर ये बेचारे मुलाजमीन सस्पेंड होते हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं तो मरते हैं, ना करें तो मरते हैं। अगर ये उस गाड़ी को ना रोकते फिर भी DPO ने इन्हें ज़िबा कर देना था, और गाड़ी रोक दी इन्होंने, तो फिर भी ये अब देखें इनके साथ क्या सलूक होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।